Students, question number 11. Show that the vectors 2i cap minus 3j cap plus 4k cap and minus 4i cap plus 6j cap minus 8 cap आर कोलिनियर। ये प्रूव करना है कि ये वेक्टर कोलिनियर हैं। ठीक है ना। तो कोलिनियर के लिए क्या होता है, अगर मैं ए वेक्टर को बी लैम्डा कर दूं या बी वेक्टर को ए लैम्डा कर दूं तो कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ए वेक्टर मान है ये 2i कैप, इसको हमने ए मान लिया। ठीक है ना। माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। अब जो बी वेक्टर दे रखा है आपको माइनस 4i कैप प्लस ये 6j कैप माइनस 8k कैप। तो देखो, इसको ऐसा बनाने के लिए मैं इसमें से इसको मुझे ऐसा बनाना है, तो ऐसा बनाना है तो मैं माइनस 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i कैप। अब यहाँ पे माइनस 2 बाहर है, प्लस ये है तो माइनस 3j कैप, ये माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया 4k कैप। अब देखो ये जो वेक्टर आया है ये बिल्कुल ए वेक्टर आया है, ये वर्ड आ गया। तो b बराबर क्या हो गया माइनस 2a वेक्टर हो गया ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर b बराबर जो है लैम्डा a, और लैम्डा क्या है, लैम्डा है माइनस में 2। ठीक है। जब भी हमें कोलिनियर प्रूव करना होता है तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के बराबर कर देते हैं और उसके साथ में लैम्डा आ जाता है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता था कि वेक्टर ए जो है वो लैम्डा बी भी हो सकता था। ठीक है ना। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए हमारे। अगला क्वेश्चन है 12वां, कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। आपको कोई वेक्टर दे रखा है और उसके आपने क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो पहले तो मैं इस वेक्टर को ए बराबर मान लेता हूँ, कुछ भी मान लें। ए बराबर क्या हो गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन रेशियो क्या है इसके वो निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज आर क्या है इसमें, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। इनको आप ABC भी मान सकते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या होगा x की 2 प्लस y की 2 प्लस z की 2 और अंडर रूट कर दें। अब 1 की 2 प्लस 2 की 2 प्लस 3 की 2 अंडर रूट कर दें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस का 9, ये आ गया आपका अंडर रूट 14। x की 2 प्लस y की 2 प्लस z की 2 बराबर आ गया स्टूडेंट्स अंडर रूट 14। तो मुझे तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डायरेक्शन कोसाइंस आर। ठीक है। एल बराबर क्या होता है x अपॉन अंडर रूट एक्स की 2 प्लस वाई की 2 प्लस z की 2। यहाँ पे ABC भी मान सकते हो आप। तो x क्या है 1 है अंडर रूट 14। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन m बराबर y अपॉन ये हो जाएगा x की 2 प्लस y की 2 प्लस z की 2, y की वैल्यू 2 बटे अंडर रूट 14। अब n बराबर क्या हो गया z बटे क्या आ गया x की 2 प्लस y की 2 प्लस z की 2, तो ये आ जाएगा 3 बटे अंडर रूट 14। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस आर यहाँ पे लिख देंगे हम 1 बाई अंडर रूट 14, 2 बाई अंडर रूट 14 एंड 3 बाई अंडर रूट 14। ये सारे के सारे क्या आगे इसके डायरेक्शन कोसाइन। तो जब भी आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है बच्चों, तो पहले तो आप उसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए, निकालने के बाद उनका स्क्वायर कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। फिर आप डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला लगा दो, एल बराबर एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2, फिर एम बराबर वाई अपॉन अंडर रूट एक्स की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2, एन बराबर जेड अपॉन अंडर रूट एक्स की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2। इससे आपके सारे डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बच्चों।